हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। देन हम डिस्कशन किस पे कर रहे थे? हम बेसिकली हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम क्या बता रहे थे, आज हमारा जो फ्रेश टॉपिक है वो हाथी के बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर तो कंफर्म है, वैसे 1 नंबर तो मान के चलिए कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, श्योरिटी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस बीच हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बना हुआ है, वही पॉइंट उठा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊं इतना और आए इतना, मैं जो पढ़ा रही हूँ टू द पॉइंट यहाँ पे बातें होती हैं। कि बात यहाँ पे होती है क्या, टू द पॉइंट चीजें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। और फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ हमने कितना अच्छा पढ़ा है। ओके, तो विदाउट टाइम को लॉस करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे हाथी के बारे में कि हाथी क्या होते हैं और इसमें क्या होता है, इनकी झुंड में क्या क्या चीजें होती हैं। जिस पॉइंट से क्वेश्चन उठा है बस वही पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। छोटे छोटे सेशन में आपको सारी नॉलेज मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। तो आप बात करते हैं किसकी, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हाथी क्या होता है, तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी क्या होते हैं कि उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वाह, ठीक है। क्या हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है? क्योंकि उनसे उनको ठंडक मिलती है। क्या? क्योंकि उनसे उनको, देखो हर चीज का एक एक्चुअल रीजन होता है। अगर हम बात करेंगे, हर चीज का एक एक्चुअल रीजन होता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो साइंस का मतलब यही होता है, कब कहाँ क्यों कैसे। यदि आपके मन में ये सारे क्वेश्चन उठते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे, तो इसका मतलब आपके अंदर तार्किक कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बताया, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या? इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगर हम बात करेंगे, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकेंड पॉइंट, हाथी के कान पंखे जैसे होता है, ठीक है। हाथी के जो कान होता है, आप सभी ने देखा होगा हाथी को, ठीक है। क्या? आप सभी ने हाथी को देखा होगा। जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार से जैसे जो सागवान की पत्ती होती है उसी प्रकार से बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। वो क्या करती है, जब हाथी को गर्मी लगती है तो वो अपने पंख को हिलाती है, ठीक है। क्या? जब हाथी को गर्मी लगती है अपने पंख को हिलाता है और उसी पंख से उसे हवा मिलती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा लेता है। क्या? गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा लेता है। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। बात करेंगे 3 महीने का जो हाथी होता है, सोचिए 3 महीने का हाथी 2 कुंटल का होता है, 200 किलोग्राम का होता है, ठीक है। क्या? 200 किलोग्राम का होता है, इट मींस 2 कुंटल का होता है। जो 3 महीने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, जो 3 महीने का हाथी होता है वो 200 कुंटल का होता है, ठीक है। इट मीन्स 200 किलोग्राम का होता है तो 2 कुंटल का होता है, ठीक है। कितने? 2 कुंटल का होता है। ओके, 200 कुंटल नहीं। ओके, देन एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इट मीन्स एक बड़ा हाथी क्या होता है, 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां को क्या करता है, खा लेता है। हाथी क्या करता है, लगभग एक दिन में 200 किलोग्राम हाथी क्या करता है, 200 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियों को खा लेता है। दैट्स क्लियर।
हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में लगभग 2 से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। सोचिए, ये एक दिन में हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। अगर बात करेंगे हाथी की, तो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। क्या? परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। होपफुली हाथी का वर्ग क्या होता है आप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा पॉइंट। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि यहाँ पर मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ कि जो भी मेरी क्लास अटेंड करता है उसे चीजों को याद हो जाती हैं। ठीक है, बार बार उसे मेरी क्लासेस देखने की या अदर क्लासेस देखने की नीड नहीं होती है। मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ, वही शब्द 2 3 4 बार तो हो ही जाता है, ताकि आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ और वही चीज रिपीट करती हूँ, ताकि एक ही सेशन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम समझेंगे अब हाथी का झुंड क्या होता है। झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। इट मीन्स झुंड में हाथी नहीं रहता है, हथिनियां और बच्चे रहते हैं। अगर बात करेंगे झुंड की, तो झुंड में हथिनियां और बच्चे रहते हैं। दैट्स क्लियर। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। वाह, ये बात अच्छी है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही क्या होती है? झुंड की नेता होती है। क्या होती है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। ओके, देन फिर क्या, इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस झुंड में 10 से 12 हाथी, बाकी सारे क्या होते हैं? उनके बच्चे होते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हाथी और बाकी सारे उसके बच्चे होते हैं। ओके, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। इट मीन्स 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, उसके बाद उस झुंड को छोड़ के चला जाता है। क्या? फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। क्या? फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आप चीजों को भूलो ना, एकदम माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, क्या आपके माइंड में एकदम से सेटअप हो जाए, क्या है, कैसे है, सारी चीज एकदम क्लियर हो जाए। तो बेसिकली हमने हाथी के बारे में डिस्कशन किया। हाथी के बारे में डिस्कशन करने का आशय हमारा ये था कि आप एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हाथी के बारे में अगर हम डिस्कशन किए, तो हमने आपको ये बताया कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलने में मजा आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। दैट्स क्लियर। क्या? उनकी शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी के जो पंख होते हैं, अगर हम बात करेंगे हाथी के पंख, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे जब कभी हाथी को गर्मी लगती है, क्या, जब कभी हाथी को गर्मी लगती है, तो वो क्या करता है कि हाथी अपने पंखों को हिलाकर हवा लेता है, अपने पंखों को हिलाकर हवा लेता है। ठीक है, और फिर 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। इट मीन्स 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का, आशय 2 कुंटल होता है। ठीक है, 2 कुंटल का होता है, 200 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, क्या, 200 किलोग्राम। देन फिर हमने आपको ये बताया हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक सोता है। मतलब हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। अगर हम बात करेंगे हाथी के सोने की, तो हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे वह सोता है। ठीक है, देन फिर हमने आपको ये बताया कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या? हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हाथी का झुंड। झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे होते हैं। क्या? झुंड में केवल हथिनियां
और बच्चे होते हैं। अगर हम बात करेंगे झुंड में कौन कौन रहता है, तो झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। जो इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। क्या? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। फिर मैंने ये बताया कि इस झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। और फिर मैंने आपको क्या बताया, हाथी क्या करते हैं, 10 से 12 साल, क्या हाथी 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। ओके, तो बेसिकली आज हमने हाथी के बारे में डिस्कशन किया और यहां से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर निश्चित है, एकदम डेफिनेटली श्योर है कि यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। और मैं यहाँ बात करती हूँ एनसीईआरटी, पूरा जितना भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ टोटल एनसीईआरटी डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते। यदि आपकी एनसीईआरटी अच्छी है, एनसीईआरटी को आपने पढ़ रखा है, तो सीटेट क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो। बिकॉज एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होते हैं, पूछे गए हैं। पहले देखिए क्या होता था, सीटेट एग्जाम इजी होता था, बिकॉज एक दिन होता था और बढ़िया से सभी का हो जाता था। लेकिन अब सीटेट 1 मंथ या 1.5 महीने हम कह सकते हैं चलता है, उसमें क्वेश्चन की बहुत सारी वेराइटीज हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा वेराइटीज क्वेश्चन की हो जाती हैं। तो कहां से क्वेश्चन पूछ ले कुछ डेफिनेटली नहीं होता है, ठीक है। कहां से क्वेश्चन बन जाए, कितना क्वेश्चन को घुमा दे, ठीक है, कितना क्वेश्चन को घुमा दे ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जितना डीप आप पढ़ेंगे, जितना डीप के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा कम भी पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए जितना भी हुआ है, तो श्योर है कि आपका सीटेट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्या अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार यही कहती हूँ आप सभी को कि कॉन्सेप्ट ठीक है आप समझिए, थियरी जो भी है पढ़िए, बट आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहां से क्वेश्चन कितना पूछा गया है और किस कह सकते हैं कि मतलब किसके उसमें पूछा गया है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए और बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही, इसमें कह सकते हैं सोने पे सुहागा है, जो एक कहावत कही जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, थियरी आपकी क्लियर है, तो आपको अगर ये कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। और पेडागोजी को बिल्कुल भी आप अवॉइड मत करिए कि पेडागोजी हाँ थोड़ी सी टफ होती है, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, क्या अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बात करेंगे कुछ भी नहीं है, सीटेट आप ऐसे क्रैक कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमसे। यदि आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जितना ज्यादा हो सकेगा, और आपको नई नई टॉपिक मिलती रहेंगी, आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, नई नई टॉपिक में जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करती रहूंगी। और जितना इस टाइम में पढ़ा रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम क्लास को कंटिन्यू देखिए, बहुत ही ज्यादा कहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, मतलब जितने टॉपिक मैं उठा रही हूँ इस टाइम, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। अगर हम बात करेंगे सीटेट की तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एकदम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, थियरी को देखिए, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपका एग्जाम क्रैक होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।